हाय हेलो नमस्कार, एक बार फिर से इस वीडियो पर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज टू मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स के बारे में विस्तार से सुनने के लिए हैं। और यदि कोई नया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना न भूले भविष्य में और वीडियो प्राप्त करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं इसे आपके तरीके से समझाने में सुधार कर सकूं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। फिल्म एक स्वप्न दृश्य के साथ शुरू होती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज बेनेडिक्ट कम्बरबैच को एक तरह के मल्टीवर्स वे पॉइंट में देखता है, जो एक दानव को अमेरिका शावेज जोचिटल गोमेज को मारने से रोकने की कोशिश कर रहा है और उसकी शक्तियों को ले रहा है क्योंकि वे विश्वंती की पुस्तक में जाने की कोशिश करते हैं। इसे रोकने का आदेश दिया, यह सोचकर कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्ट्रेंज उसकी शक्ति लेता है जो उसे मार डालेगी, लेकिन वह काम खत्म करने से पहले दानव द्वारा घातक रूप से घायल हो जाता है। उसकी दहशत में अमेरिका एक पोर्टल खोलता है और जैसे ही वह इसके माध्यम से जाती है, स्ट्रेंज जाग जाता है। वह क्रिस्टीन पामर की शादी में जाता है जो एक खौफनाक एक आंखों वाला ऑक्टोपस द्वारा बाधित होता है जो अमेरिका को मारने की कोशिश कर रहा है। वोंग बेनेडिक्ट वोंग की मदद से जादूगर प्राणी को हरा देते हैं और अमेरिका से पूछताछ करते हैं, जो बताता है कि वह मल्टीवर्स की यात्रा कर सकती है। द स्ट्रेंज फ्रॉम द ड्रीम था डिफेंडर स्ट्रेंज, जिसका शरीर अमेरिका के साथ उनकी पृथ्वी पर था वही 616 तक गया। स्ट्रेंज ने अपनी बहुआयामी लाश को दफना दिया, बाद में याद रखने के लिए एक आसान साजिश बिंदु। वोंग और स्ट्रेंज उसे बचाने के लिए कमरताज लाते हैं, जबकि स्ट्रेंज मदद के लिए बाड़ा जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में स्कारलेट विच खुद है जो अमेरिका का शिकार कर रही है, और इस तरह उनकी दुर्दशा शुरू होती है। अधिकांश फिल्म अमेरिका को स्कारलेट विच से बचाने की कोशिश में व्यस्त है, और कमरताज में अपने पहले संघर्ष में अमेरिका स्कारलेट विच गरीब वोंग पीछे रह गया है से बचने के लिए खुद को और स्ट्रेंज को दूसरे ब्रह्मांड में भेजता है। भले ही स्कारलेट विच हमारे ब्रह्मांड में फंस गई हो, लेकिन वह डार्क होल्ड का उपयोग अन्य ब्रह्मांड के वांडा में ड्रीम वॉक करने के लिए अमेरिका को ट्रैक करने के लिए कर सकती है। वह अमेरिका की शक्ति चाहती है ताकि वह एक ऐसे ब्रह्मांड की यात्रा कर सके जहां वह अपने दो बेटों के साथ खुशी खुशी रह सके। वोंग के शिष्यों में से एक किताब को नष्ट करने का प्रबंधन करता है और एक नाराज स्कारलेट विच उससे बाहर निकलता है कि जबकि किताब चली जा सकती है, यह सिर्फ एक प्रति थी। इसमें खुदे हुए मंत्र वास्तव में माउंट वुंडागोर की एक गुफा में है, एक ऐसी जगह जहां कोई भी जादूगर जाने से नहीं बचा है। तो निश्चित रूप से स्कारलेट विच उसे वहां लाने के लिए कहता है, और जब वे पहुंचते हैं तो वह उसे या कम से कम एक चुड़ैल और उसके सामने झुकने वाले दिग्गजों की एक विशाल नक्काशी की खोज करती है। वोंग की मदद से उसने उसे चट्टान के किनारे पर फेंक दिया। वैकल्पिक ब्रह्मांड पृथ्वी 838 में स्ट्रेंज ने खुद को एक मूर्ति की खोज की, जिससे पता चलता है कि वह थानोस से लड़ते हुए मर गया। उसका सामना एक दोस्ताना दिखने वाले मोर्डो से होता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि मोर्डो ने उसे और अमेरिका को नशीला पदार्थ देकर कैद कर लिया है। स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने घसीटा जाता है, जबकि अमेरिका को एक शोध केंद्र में रखा जा रहा है, जिसका नेतृत्व क्रिस्टीन पामर लाल बालों के साथ कर रही हैं, जो इस ब्रह्मांड में एक बहुविविध विशेषज्ञ हैं। इल्यूमिनाटी ने खुलासा किया कि उनके स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड पर हाथ आजमाया और थानोस को हराने के लिए इसका इस्तेमाल किया, केवल पुस्तक की शक्तियों से पागल होने के लिए। स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंज जनता को बताने के लिए सिर्फ एक कहानी थी, क्योंकि थानोस वास्तव में बुक ऑफ विशांति से हार गया था। स्ट्रेंज 838 डार्क होल्ड द्वारा इतना भ्रष्ट था कि इल्यूमिनाटी ने उसे मार डाला, और इससे पहले कि स्ट्रेंज 616 इस तरह के किसी भी नाटक का कारण बन सके, उन्होंने
यह तय करने के बारे में फैसला किया कि क्या इस स्ट्रेंज को भी निष्पादित किया जाए, यह दावा करते हुए कि हर ब्रह्मांड में सभी स्टीफन स्ट्रेंज समान हैं। फिर वुंडागोर पर शक्तियों का दोहन करने के बाद स्कारलेट विच ड्रीमवॉक पृथ्वी 838 के वांडा में जाती है और अमेरिका का अपहरण करने के लिए प्रयोगशाला में जाती है। उसके रास्ते में हर इल्यूमिनाती सदस्य की बेरहमी से हत्या कर देती है। क्रिस्टीन ने खुलासा किया कि उसके स्ट्रेंज ने विशांति की पुस्तक तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया और उसे और अमेरिका को एक भूमिगत सुरंग के माध्यम से ले गया। दुर्भाग्य से स्कारलेट विच उन्हें सर्वश्रेष्ठ देता है, पुस्तक को नष्ट कर देता है, अमेरिका को पकड़ लेता है और स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को अमेरिका द्वारा बनाए गए एक मल्टीवर्स पोर्टल में धकेल देता है। इस दूसरे ब्रह्मांड में, जिसमें सब कुछ एक आक्रमण घटना से प्रतीत होता है, जिसमें गलत ब्रह्मांड में एक बहुआयामी होने की उपस्थिति उन्हें खुद पर गिरने और सब कुछ नष्ट करने का कारण बनती है। अजीब अपने दूसरे को पाता है, जिसकी तीसरी आंख है और उसका अपना डार्क होल्ड है, हर ब्रह्मांड में एक है। स्ट्रेंज अपने दुष्ट वैकल्पिक स्व के खिलाफ जीतता है और डार्क होल्ड का उपयोग करके पृथ्वी 616 में ड्रीम वॉक करने के बारे में सोचता है। इसलिए अब यह बड़े समापन का समय है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंत की व्याख्या, क्या वांडा मर चुका है? अजीब डार्क होल्ड का उपयोग अपने डिफेंडर स्ट्रेंज लाश में सपने देखने के लिए करता है और उस शरीर का उपयोग वांडा और मुक्त अमेरिका को रोकने के लिए वुंडागोर जाने के लिए करता है। वोंग, जो मर नहीं गया, मदद के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। वह जानता है कि वह अपने शरीर से स्कारलेट विच को हरा नहीं सकता है, इसलिए स्ट्रेंज अमेरिका को बताता है कि वह उसे सर्वश्रेष्ठ करने के लिए अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकती है। अमेरिका को यह भी पता चलता है कि वह एक लड़ाई में स्कारलेट विच को नहीं हरा सकती है, इसलिए अंत में उसे वांडा 838 दिखाना पड़ता है, जिसमें उसने सपना देखा था। स्वाभाविक रूप से वांडा 838 के बेटे अपनी मां के इस संस्करण से घबरा गए हैं, जो स्कारलेट विच को छूते हुए कहते हैं कि उन्हें दिल से सोचना चाहिए कि लड़कों को प्यार किया जाता है। स्कारलेट विच अपने तरीकों की त्रुटि को देखता है और माउंट वुंडागोर को अपने ऊपर नीचे लाता है, एक ही समय में हर ब्रह्मांड की डार्क होल्ड की प्रतिलिपि को नष्ट कर देता है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह वांडा को भी मारता है या नहीं, और पहाड़ के नष्ट होने के बाद हम उसके शरीर को कभी नहीं देखते हैं। हालांकि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर मार्वल के पास वांडा के लिए भविष्य की योजनाएं हैं, तो वे यह प्रकट कर सकते हैं कि वह विस्फोट से बच गई। हो सकता है कि उसने खुद को पूरी तरह से मारने के बजाय उसे और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए खुद को अवरुद्ध कर लिया हो। अगर वह वास्तव में मर चुकी है तो यह उसके लिए एक बकवास MCU समाप्त होगा। कमरताज में वापस अमेरिका वोंग की देखरेख में प्रशिक्षण ले रहा है और स्टीफन न्यूयॉर्क शहर वापस जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि अब उसकी तीसरी आंख भी है। प्रतीत होता है कि फिल्म के समापन में डार्क होल्ड का उपयोग करने का परिणाम है। इस क्लिफहेंजर को मध्य क्रेडिट दृश्य द्वारा काफी जल्दी हल किया जाता है, जो उसे सड़क पर टहलते हुए देखता है। जाहिर तौर पर सब अच्छा है। यह दृश्य डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को सेट करता है और हमें उत्साहित करने के लिए एक नया चरित्र देता है। यदि आप हमारी और नई फिल्मों के बारे में विस्तार से सुनना चाहते हैं तो आप मुझसे अधिक के लिए जुड़ सकते हैं, और हाँ, मैं वास्तव में और वीडियो लाने के लिए उत्साहित हूँ, इसलिए आज के लिए यह है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना न भूलें। हमें बताएं कि आप भविष्य में कौन से वीडियो देखना चाहते हैं।